जय हिंद साथियों। आज़ादी से पहले दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर वेस्ट बंगाल डिफेसमेंट एक्ट को एक्सटेंड किया गया था। परंतु 2007 में दिल्ली को बदरंग होने से बचाने के लिए दिल्ली डिफेसमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट 2007 का नाम दिया गया था, वो लाया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे सख्त प्रोविजंस किए गए हैं कि दिल्ली को बदरंग होने से कैसे बचाया जाए। ये एक क्राइम है और इसके लिए 50,000 रुपये तक एक होर्डिंग पर जुर्माना लगा सकती है कोर्ट, और लगाया भी है। आप देखते हैं दिल्ली में जब रामलीला ग्राउंड में, जंतर मंतर पर तमाम रैलियां होती हैं, किस तरह से दिल्ली को पट दिया जाता है, पूरी सड़कों को इतने गंदे तरीके से चित्रित किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको याद होगा अभी दिल्ली के अंदर डूसू के इलेक्शंस हुए थे, किस तरह से कोर्ट ने रिप्रिमेंड किया था तमाम इलेक्शंस के जो जुड़ी हुई पार्टियां थी। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी को कटघरे के अंदर खड़ा किया गया था। अब दिल्ली के अंदर एक इलेक्शन का दौर आने वाला है और जिस तरह से ये दोबारा से गंदगियां फैलाई जा रही हैं, चाहे वो मेट्रो के अंदर हो, चाहे वो सरकारी बस स्टैंड पर हो, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर हो, स्कूल्स की दीवारों के ऊपर हो, इवन थानों की दीवारों तक को नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसे हालात में मैं अपने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथियों से अपील करूंगा कि इसको एक कैंपेन के रूप में चलाएं। बल्कि मैं तो पब्लिक से भी आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी दिल्ली में कहीं भी इस तरह के होर्डिंग मिले, आपने केवल 112 नंबर पर कॉल करनी है। लोकल पुलिस आएगी, उसकी आप फोटो खींच लें। जो भी वहां पर पैम्पलेट लगाया गया या प्ले कार्ड्स लगाया गया, उसको उतारकर बतौर सबूत पुलिस इकट्ठा करेगी। इतना ही सबूत काफ़ी है। तमाम जितने भी पब्लिशर हैं, जो पोस्टर बनाने वाले हैं या जिनके चित्र उन पे अंकित हैं, कि उनकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि ये हमारी तस्वीर नहीं थी, हमारे पोस्टर नहीं थे, हमारे आदमी नहीं थे। ये कोर्ट में कम से कम इनको जाने दें, पता लगे कि कोर्ट का और किस कानून का इसके बारे में किस तरह से मिसयूज हो रहा है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक टे शेषन एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। पूरे हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होते थे, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे वो रूलिंग थी चाहे अपोजिशन की थी, उनकी हिम्मत नहीं थी कि बड़ी बड़ी रैलियां कारों की लेके निकलें, झंडा और तमाम इस तरह की प्ले कार्ड्स और तमाम चीज़ों का मिसयूज हो। जो पैसा उन्होंने निर्धारित किया था उससे ऊपर अकाउंट फॉर माना जाता था, परंतु वक्त के रहते वो डाइल्यूट हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, म्यूनिसिपल कमिश्नर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तमाम प्रोविजंस को दोबारा से दिल्ली के अंदर लागू करें, क्योंकि दिल्ली को जिस तरह से बदरंग किया जा रहा है या शुरुआत हो चुकी है। आज मेरे पीछे आप पोस्टर देखे होंगे, एक ये महात्मा गांधी के पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं और एक सरदार भगत सिंह जो अपने आप को बताते हैं, उनके पोस्टर से भरा पड़ा है दिल्ली आज। कम से कम मैंने जब पोस्टर बनाने वाले से पूछा तो कम से कम उनका कहना था 50 लाख रुपए के पोस्टर इस तरह के दिल्ली में बनाए गए, बांटे गए और अभी शुरुआत की गई है। उनको बोला बहुत बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो पूरी दिल्ली को पूरा बदरंग करने की कोशिश है। तो इसलिए जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो शराब के पैसे से उसका मिसयूज कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है दिल्ली के तमाम नागरिकों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम इस बारे में, ये आम कॉज है, हम सब का कॉज है। ये जो प्रॉपर्टी है, मेट्रो है, जो दीवारें हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या जितने भी सरकारी जगह हैं, ये इनकी बाप की बपौती नहीं है। ये हमारे आपके पैसे के टैक्स से ये तमाम चीज़ें हैं। ये जो होर्डिंग और पोस्टर आप देख रहे हैं, ये इनके बाप दादे ने पैसे नहीं दिए थे, ये हमारे आपके पैसों को और हमारे ऊपर ही मिसयूज किया जा रहा है। ये लोग आर्थिक अपराधी हैं। इन अपराधियों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि ये ऐसे पोस्टर दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को रंग सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक कॉल भी की है, पीसीआर की कॉल की है। ये कॉल एक सब इंस्पेक्टर है प्रिया, उनके नाम मार्क हुई है। ऑस्कर 86 गाड़ी इस कॉल पर आई थी और एसएचओ दरियागंज के नाम एक मैं कंप्लेंट भी दे रहा हूं कि आप इसमें कम से कम शुरुआत करें, एक एफआईआर करें। और मैं ट्विटर के माध्यम से तमाम जितनी एजेंसीज हैं, हालांकि ये काम एमसीडी का है,
दिल्ली को डिफेसमेंट से बचाएं। इस तरह के पोस्टर होर्डिंग को जो लगे हुए हैं उनको तुरंत उतारें, उनको पेनलाइज करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। परंतु दुर्भाग्य है कि एमसीडी ने बिल्कुल अपनी आंख बंद कर रखी है। उसके अपने उनकी मजबूरियां, रीजन हो सकते हैं, परंतु मेरे आपके कोई रीजन नहीं है। हम लोग रिटायर्ड पुलिस के साथी हैं, तो हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं पुलिस की ड्यूटी के दौरान भी हमने निभाई हैं। बाद में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस देश को, इस दिल्ली को, इस तरह के जो भेड़िए हैं, कैसे दिल्ली को बचाया जाए। इलेक्शन में इस तरह की चीज़ों का मिसयूज ना हो। हर चीज़ पर आपको निखार रखी है। आपके पास में मोबाइल है, टाइम है, सब चीज़ आपके पास है ईश्वर के आशीर्वाद से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के जो निवासी हैं या दिल्ली पुलिस के मेरे साथी हैं, जरूर मेरी रिक्वेस्ट पर काम करेंगे। जहां भी इस तरह की चीज़ें आपको एडवर्ट्स मिलें, कोई भी सरकारी चीज़ का जो तंत्र है उसका इस्तेमाल या बेजा भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, मिसयूज किया जा रहा हो, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को बताएं, दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताएं, 112 पर कॉल करें। तमाम तरह की जो आप जब आचार संहिता लग जाएगी और ज़्यादा बड़ा एक्शन इस पर हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और दिल्ली को इस तरह से पोस्टर से, इस तरह की जो डिफेसमेंट है बदरंग करने की, उससे छुटकारा मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।